तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हो, कोशिश करना उस वक्त की, क्योंकि ये कौमें ऐसे करती हैं, जो शैतानी पार्टियां होती हैं वो ये भी करती हैं कि जो आपको जगाने वाला होता है उसको पहले मारते हैं। कोई पता नहीं कौन कब कहाँ बिछड़ जाए। मेरा मैसेज याद रखना, अपना अल्लाह ना छोड़ना, ये ना भूलना कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। और बदर के शहीदों की तरह अगर एक लुकमा खुद ले लोगे तो अपने मुंह में दूसरा लुकमा डालने से पहले किसी भूखे के मुंह में वो दूसरा लुकमा जरूर डाल लेना। यूं होके रहोगे कसम परसी पे मुश्किल वक्त में, अल्लाह की खातिर याद रखना इसका अजर अल्लाह इतना देता है। सबर से, अगर हिरस से नहीं, सबर से, नफसा नफसी में नहीं जाओगे, एक दूसरे का ख्याल करोगे, कहानी आपने पढ़ी हुई है, वो कहानी नहीं है, वो हक और सच है कि बदर के शहीदों को या उहद के शहीदों को, जख्मियों को कोई पानी पिलाना चाह रहा है, जंग खत्म हो गई है, एक के पास लेके जा रहा है, पास से आवाज आ रही है पानी, कहते नहीं पहले उसको पिलाओ। तो भाग के उस तक जाता है तो तीसरी आवाज आती है पानी, तो कहते नहीं उसको पिलाओ। तो इस तरह पता नहीं कोई भी नहीं पीता, और आखिरी तक पहुंचता है तो वो शहीद हो गया होता है। वो वापस उससे पिछले के पास आता है, वो शहीद हो गया, कटोरा वहीं का वहीं रह जाता है। सारे एक दूसरे के लिए कुर्बानी उस वक्त भी दे रहे होते हैं। नहीं तो शहीद जो हो रहा है, जो जंग में उस जमाने में तलवार की काट से जिसका बाजू टांग खून निकल चुका है, सबसे ज्यादा तो प्यास की तलब होती है, पानी की तलब। ब्रेन ये काम कर रहा होता है, प्रेशर नीचे गया है, वॉल्यूम लॉस हो गया है, बंदा पागलों की तरह वो पानी पीने की कोशिश करता है। और उस हाल में भी उसे किसी साथी की आवाज़ आती है पानी, किसी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ आती है, वो अपनी ज़रूरत को तज के उस तक पानी पहुँचाने की कोशिश करता है। ये सखियों की निशानी होती है, और मेरे रब को ये फेल बहुत पसंद होता है। आप सखी ना बन सकेंगे मौला हसन की तरह, तो गनी बन जाना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का जो हो उसको बांट लेना, उसको शेयर करना। उसमें इस चक्कर में ना पड़ना कि हमें हकदार का पता नहीं चलता, कैसे पता चले जी ये झूठा है या सच्चा है। आप अपने करीबियों का ध्यान करना, हर बंदा अपने करीबियों का अगर ध्यान कर लेगा, जिनको वो जानता है, आपस में काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है, सफ़ेद पोशी का अंदाज़ा होता है। आप में काफ़ी बरा बैठी हुई है, इसने रमज़ान से पहले से किसी की जुराबें फटी हुई देख ली, और इसने आज तक मुझे कितनी बार तंग किया इस बात पे, या मैसेजेस इसके आते हैं या कि मैं कैसे उसकी हेल्प करूं, मैं कैसे, वो बंदा या बंदी वो माइंड ना कर जाए, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। लेकिन अल्लाह ने इसके हाथ से कोई काम लेना था, वो ले लिया, या इसने मेरे तक पहुंचा दी। अगर इसकी नज़र पड़ गई, नज़र एमी नहीं पड़ती होती, बाई चांस नहीं होता, वो रब ही डलवाता है। एक तो उसका मकसद ये होता है कि अपने आप को देखो, तो तुम्हारे पास तो कितने जोड़े हैं, तुम तो आगे से कई डिस्कार्ड कर रहे हो, कई तुम्हारे मैचिंग नहीं है, कई मौसम के मुताबिक नहीं है, कई तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं है, कई तुम्हारी ब्रांड नहीं है, कई ये जो तुम्हें जिसने दिया था वो बंदा नहीं पसंद, उसका ही देना, उसे लड़ाई हो गई है। और किसी के पास एक ही है और वही पहन के फिर रहा है, उसने अपना भरम रखा हुआ है, तो कहीं बेध्यानी में वो जूते उतार बैठा है, कहीं चौकड़ी मार के बैठा है, आपकी नज़र पट गई है कि यार ये बंदा जिसको मैं समझ रही हूँ या समझ रहा था कि बड़ा ठीक ही है, तो हालात इसकी ये है। वो एहसास उन दिनों में ज़्यादा हो जाता है। ये काम सफ़ेद पोश जो होता है उसने तो अपना भरम रखना होता है, लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता ऐसे मुश्किल वक्त आता है तो एक तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखिए,